हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन पहला वाला पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो भी बताना है हमने। देखिए, हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी 3.2 पर। हमें विलोपन करना, एक सवाल लिखा है, विलोपन से भी करना है इसको और प्रतिस्थापन करना है। तो पहले हम करेंगे इसे विलोपन विधि से। ये हम डालेंगे विलोपन विधि। देखिए, ये हम डालेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। पहले हम लोग किससे करेंगे? विलोपन विधि से। ये समीकरण लिखा होगा, इसको उतार लेंगे तो ये समीकरण अपना एक हो जाएगा। x प्लस की y बराबर 5 समीकरण नंबर अपना एक हो जाएगा ये। और ये लिखा है 2x माइनस की 3y बराबर कितना है 4। ये समीकरण कितना हो गया अपना? 2 हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें दो पद होते हैं, एक x वाला होता है, एक y वाला होता है। इन दो पद में से एक पद को हमें समान बनाना होता है। तो आप जिस भी पद को बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें y वाले पद को समान बनाएंगे। तो देखिए, जो 3 लिखा है, इस 3 का गुणा हम समीकरण एक में पूरे में कर देंगे। और जो यहाँ y लिखा है, मतलब इसमें कुछ नहीं, एक मानेंगे। एक का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण एक में 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ कर देंगे समीकरण, मतलब सॉरी, 1 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में। हमें लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, लोग बस लिखते भी हैं, जिसको लिखना रख सकते हैं। ये समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर जिसको लिखना है वो लिख सकता है, वरना आप ऐसे लिख सकते हो गुणे 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुणा करेंगे 3 का, हम x में कितने हो जाएंगे हमारे? 3x हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 3x प्लस, अब 3 का होगा y में कितने हो जाएंगे अपने? 3y बराबर 3 5 15। अब एक का गुणा करेंगे हम, इसमें तो सेम ही आ जाएगा। 2x माइनस की 3y बराबर 4 एकम 4। अब देखिए, इसे हम लोग घटाएंगे तो देखिए दोनों समान है। 3y प्लस का है, माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए दोनों जोड़ेंगे, एक 3 2 कितने होंगे? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 5x बराबर 15 4 कितने होते हैं? 19। देखिए, अब इसके बटे में 5 जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर है कितने? 19 बटे कितना हो जाएगा? 5। x का मान निकल आया। इस x का मान समीकरण हम लोग एक में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक समीकरण क्या है अपने लिखा है? x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना था? 19 बटे 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा x की जगह पर? यहाँ आएगा 19 बटे में अपने 5 प्लस के y बराबर कितने? 5। अब देखिए, यहाँ हमें क्या करना है? y का मान निकालेंगे। तो जो अपना 19 बटे 5 का पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस में। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम लोग पक्षांतर करते हैं, अगर कोई संख्या प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है, अगर कोई संख्या माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 19 बटे 5 प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। 19 बटे के उत्ते हो जाएंगे 5। अब देखिए, यहाँ हम लोग गुणा करेंगे 5 25, तो 25 माइनस 19 बटे कितना? 5। अब 25 में कितना जाएगा? 19, तो कितना बचेगा? 6 बटे कितना? 5। तो कितना आंसर इसका? 6 बटे कितना आ गया अपना? 5 इसका आंसर हमारा आ गया। तो ये विलोपन विधि हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ डालेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन
स्थापन विधि। तो देखिए विधि है x प्लस के y बराबर 5, ये समीकरण अपना 1 हो गया। 2x माइनस के 3y बराबर कितना 4, ये समीकरण कितना हो गया अपना 2। अब इसमें हम जानते हैं समीकरण 1 से हम लोग मान निकालते हैं, फिर 2 में रखते हैं, इसके बाद हम 3 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 क्या है x प्लस की y बराबर कितना 5। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें x को मान निकालेंगे तो y वाले पास तो पीछे भेज देंगे, अगर y को निकालना हो तो x का भेज देना। इसमें हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और जो प्लस का y किसका हो जाएगा माइनस का y। तो कितना समीकरण हमारा आ गया, समीकरण नंबर हमारा 3 आ गया। अब जो x का मान निकला हुआ है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, 2 लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए 2 गुणे x का मान कितना है 5 माइनस y, यहाँ माइनस कितनी 3y बराबर कितना 4। यहाँ कितना 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 2 का y में कितना माइनस का 2y, यहाँ कितना माइनस का 3y बराबर कितने 4। यहाँ देखिए y 2y माइनस के हैं, 2y माइनस के 3y कितने हो जाएंगे 5y। जब संख्या ऋण ऋण की होती हैं माइनस माइनस की तो संख्या जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है। अब 10 कहाँ पीछे पहुँच जाएगा, यहाँ कितना बचा माइनस का 5y अपना आ गया, यहाँ कितना 10, वो जो प्लस 4 जो 10 था प्लस का पक्षांतर में हो जाए क्या हो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस के 5y बराबर घटेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 6, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की तो चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना 6 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण हम क्या करेंगे 3 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए 3 क्या था अपना, 3 हमारा लिखा है x बराबर 5 माइनस y, यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 माइनस y, x बराबर 5 माइनस y का मान कितना 6 बटे में 5। तो x बराबर यहाँ गुणा करेंगे तो 25 माइनस कितना 6, 25 माइनस कितना 6 बटे कितना 5। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19 बचेगा। तो 19 बटे कितना 5, तो x का मान कितना आ गया 19 बटे में 5। इस प्रकार से हमारा सवाल हो जाता है। इसमें लिखेंगे अतः इसमें कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि क्या है उपयुक्त है। यहाँ लिखेंगे अतः विलोपन विधि क्या है उपयुक्त है, अतः विलोपन विधि उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है। तो जिस भी भाई बहन को वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।